एक दौर था जब अतीक अहमद और उसके अपराध की दुनिया धीरे धीरे उठने लगी थी। वो विधायक भी बन चुका था। उसी दौर में एक कहानी हुई। वो कहानी नहीं बल्कि सच है, और जीता जागता सच। कोई 30-35 सालों तक किसी के खिलाफ, जिसके खिलाफ कोई शासन प्रशासन कुछ भी नहीं उठता था, वो महिला खड़ी रही। उसको गोली भी लगी, परिवार के सदस्य गायब भी हुए, लेकिन महिला झुकी नहीं। आज हम इस बात की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ दोनों की हत्या हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां हैं जो वाकई बताती हैं कि अगर आप सच के रास्ते पर खड़े रहें तो खड़े रहें। सूरज कली जी हमारे साथ। सबसे पहली बात क्या हुई थी, कुछ याद आ रहा है आपको? कैसे शुरुआत हुई थी? शुरुआत यही है कि मेरे पति पढ़े लिखे तो रहे नहीं हैं। एक सोसाइटी बनाए श्रीवास्तव मानिकचंद, तो वो जो है तो सोसाइटी जब बनाए तो आए कब्जा लेने यहाँ। तो जब कब्जा लेने आए तो मैं कब्जा अपने गांव वाले के संजोग से जानने पाए। मैं यहाँ के बहू बेटी हूँ। जब जानने पाए तो उन्हें वो लोग कहें ठीक है हम आ रहे हैं। सब लोग गांव वाले आए तो कब्जा मैं नहीं लेने दी। 1989 की 1989 की बात है। कब्जा लेने के खुद अतीक आ गए थे यहाँ? कब्जा बाद में लेने आए थे। पहले मुकदमा चला है ना, फिर जब मुकदमा चला तो फिर उसके बाद मुकदमा कैसे हुआ? तो मुकदमा जब सोसाइटी वाले से जब चला तो एक फर्जी नाम का अपना बना लिए। अब उनका तो मिली भगत रही है। और अच्छा, मतलब ये जो इलाके में सारी ज़मीन है ना, वो किसी सोसाइटी, हाँ 12.5 बीघा, वो उन लोगों ने फर्जी नाम पे ले ली। हाँ फर्जी नाम पे। और फिर मेरे पति नहीं आए तो नहीं आए मतलब? मैं सोचे कि आएंगे फिर नहीं मिले तो उनका आदमी आने लगे, विधायक हो गए जो कि रहे। तो कहीं चलो विधायक जी बुलाए, विधायक जी बुलाए हैं। विधायक जी जो है तो उन्हें रोज ही ना उनका आदमी आवे, अच्छे रफात पठुए बुलाने आवे, तो मजबूर होके नहीं पड़ा। तो जब वहाँ गए तो वहाँ जो है तो कहे ना कब से बुलवाई थी, कोनो रोड टंगिया उठा ले आएंगे। कब से बुला रहे हैं और बुलवाई थी, हमारा आदमी नहीं बताते। कहा हमको नहीं पता भैया कि आप कहे बारे बुलाए नहीं। कहीं ना ऐसा है कि जैसे तुम्हारे पति नहीं आए उसी तरीके तुम और तुम्हारे बच्चों नहीं दिखाएंगे, और नहीं चुपचाप टाल लो, और नहीं जैसे मुर्गी जबे कर दिया जाता हो इन तरह जबे कर देंगे। जैसे क्या कर दिया जाता है? अरे मुर्गी जैसे हलाल कर दिया जाता है वैसे हलाल। तो उन्होंने घर पे बुलाया था कि अपने ऑफिस में बुलाया था? तो सादा कागज में अपना लिखा। अरे सब कुछ है। वो विधायक 5 बार विधायक भये जो है तो 1 बार सांसद हुए, तो क्या नहीं कर सकते हैं। जब वो जेल में बुला कर के नहीं सब कुछ कर लेते हैं। मोहित जायसवाल का मारे पीटे, यहाँ आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग खुद ही समझदार हैं, खुद ही देखते हैं। तो इसी तरीके में झुकी नहीं हूँ। मुकदमा में अपना दायर करे रहे आई हूँ। मेरा साथ एक भाई रहता था, भाई का मोरे जो है तो करंट लगा दिए, मारे पीटे, करंट छुआ के मारे। मेरा भाई साथे में रहा वहाँ भी। कहाँ पे करंट छुआ के मार दिया? जो है तो उन्हें खम्भा जब लगवाए तब वो गए और वहाँ साथे में रहा। इसी कैंपस में? और हाँ आगे है वह खम्भा रहा है। तो जो है तो उन्हें वो करे, अमरूद की बाग रही है, हर चीज़ का पेड़ रहा है, कटहर आम आज भी देखो पड़ा है और आगे हुआ है। नहीं, हम ये कह रहे थे भाई को जो करंट लगा दिया था, तो वो क्या उस वक्त अतीक अहमद भी यहाँ थे? अतीक अहमद यहाँ नहीं थे। अभी नहीं मैं बताना चाहती हूँ, बताऊंगी कि कौन किया। बता दीजिए, अब नहीं बताएंगे कब बताएंगे? एक शुभ नारायण है ले हैं वही गए, और मुकेश लड़का के नाम मुकेश्वर, और शुभ नारायण मौर्या, ये लोग उन्हीं के आदमी थे? हाँ वो लोग वही के आदमी हैं। इसी तरीके हैं आदमी। तो वो कहें जब गोली चली है तब वही थे साथे माँ।
कौन सी गोली? अच्छा, 2016 में यहाँ पे जो आप लोग बाहर खड़ी थी और फायरिंग हुई थी। हाँ, 32 दांत के बीच महों में। हाँ, तो इसीलिए जो है तो उन्हें भाई ख़त्म हो गए मेरे। और करंट तो भाई का छुआ ही नहीं हुआ है। जब मुझको टर्चर किया गया है तो वही पे मैं अपनी माँ से और किसी से, भाईयन से और नहीं बताई, मैं इससे नहीं बताई। और यहाँ जब करंट छुआ के मार दी, कहा थे फैला दिए धोखे में, भाई मेरी गाय बांधे जात रहा तो ख़त्म हो गया भाई। फिर जब गाय मरी तो देखे कि अपने आँख से कि ये कहीं फंसावत है, कहीं तो जो है तो उन्हें मेरा गाय ख़त्म हो गई। मैं कह रहा हूँ कि आपके परिवार में आपके पति गायब हो गए, ठीक है, आपके भाई भाई भी ख़त्म हो गए हैं। मतलब 2 लोग परिवार के। हाँ, परिवार की क्या, सगा भाई मेरा बगिया रहे, अमरूद तोड़ तोड़ के नहीं देते रहे तो उन्हें ले जाते रहे, बेच ले आते थे। पति जब नहीं आए, मुझको क्या पता कि पहले पता, वो तो जब मुझको धमकाए, मेरे भाई के करंट लगाए, तब मुझको पता चला ना कि जो है तो उन्हें यही ख़त्म किए हैं। उससे पहले आपको अतीक पर शक नहीं था? नहीं, पहले नहीं शक रहा। पहले तो सोसाइटी में ये हो कि हैं कहीं आएंगे, वो वही नहीं पाए, नहीं आए। फिर जो है तो उन्हें वही हो गए, तब वो अपने मुंह से खुद ही कहें कि नहीं, हाँ जो है तो तुम्हारा पति को नहीं। मैं जब आपके घर में घुस रहा था ना, जो लोहे की जो छोटी सी गेट है, तो उस पे आपके घर के एक व्यक्ति थे, वो गोलियों के निशान दिखा रहे थे। हाँ, ये 2016 की घटना है। 2016 की घटना है। हमारे लगी, हमारे बच्चे के लगी है। हमारे बच्चे की यहाँ लगा है, दहिना पैर में लगा है जो है तो नहीं। तो क्या हुआ, क्या था उस वक्त? बैठी रहे बच्चे के लिए, एक ठो पोती रही, रोवत रही पोती, वही पोती के बैठी रहे लिए, और कैसे नहीं गाड़ी से आए। अतीक अहमद पहले दोपहिया आई, फिर दोपहिया के बाद जो है तो उन्हें महुआ का पेड़ रहा ठाड़ कर दिन, उसके बाद जो है तो उन्हें वो कहे नहीं है, गाड़ी से उतरे दोनों भाई। अतीक और अशरफ दोनों गाड़ी से उतरे। तो गंदी गंदी गाड़ी दे करके और गोली मारना शुरू कर दी। उन दोनों ने खुद से गोलियां चलाई? खुद से चलाई, खुद से चलाई। अभी है कि अब ख़त्म हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहती। अब क्या कहा थे ने, वो खुद अपने हाथ से चलाए। जब आए थे, जब कब्जा लेने, तब वो उठे कई चक्कर में उसको डांट डपट ले गए जो है तो उन्हें। खुद आते थे जो है तो उन्हें, जब गाड़ी लखनऊ जाने लगे तो डांट डपट दे। तो आपको 2 गोली लगी थी उस वक्त? 2 गोली लगी, एक गोली चीर के निकल गई ऐसे, जब यहाँ से निकल गई 2 गोली यहाँ लगी है मेरे। फिर मैं जब अस्पताल में गई तो वहाँ जो है तो मुझको धमकी दी गई। जब आप अस्पताल गई तो वहाँ भी धमकी मिलती थी? हाँ, तो फिर चुराए के रात की निकल गए हैं जीवन ज्योति में। अच्छा, आप अस्पताल से भाग गई डर के मारे? डर के मारा भाग गए। अब जब थोड़ा थोड़ा उसको होश आई तो जो है तो उन्हें कहीं बॉस का फ़ोन आया है देख का, तो फिर मैं भाग गई। अपने भाई से बताए, ओटी में जब ले गए, ऑपरेशन होता रहा तभी इस चीज़ को मुझको जानकारी हुई। और जो गोली निकाले उसको कहें कि हटा दो, शिनाख्त मिट जाए, खलास कर दो, तो मुझको खलासित कर देते। फिर उमेश पाल हरे सब लोग रहे, आते जाते थे वहाँ, सब लोग छोड़े नहीं। फिर रातों रात निकाल ले आए मुझको मेरे बेटा का निकाल ले आए थे। जब ये उमेश पाल का मर्डर हुआ 24 फरवरी को, उसके बाद फिर आपको बहुत डर लगने लगा होगा? तब तो और डर लगा। तब एक दे रहे हैं इसी को, वो जो है तो नहीं गनर, तब एक और बढ़ाए हैं। अब तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझको खाली करा कर के नहीं मेरी ज़मीन मुख्यमंत्री जी दें मुझको। बाबा जी का भरोसा है, और मुझको अब भरोसा तो इतने रोज से चली आई, हार नहीं माने अपने पुरखों की इतनी संपत्ति के लिए जो है। कभी ऐसा हुआ कि इतने साल से आप लड़ रही हैं 1989 से, तो 30, 32, 33 साल हो गए कि कहाँ झंझट में फंसे हैं, अतीक के सामने लड़ रहे हैं, जो कह रहा है सुन लें? मुझको जो है तो ये गम नहीं थे, ये गम थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो ये ठान लिए थे कि मैं मर जाऊंगी, मेरा यहाँ बन जाएगी, मेरी ससुराल है, माँ पिता के यहाँ से नहीं डोली आती है तो ससुराल से अर्थी जाती है। तो बहुत
हिम्मत नहीं टूटा, घबराई नहीं आप नहीं, बच्चों के लिए? बच्चों के लिए, अपने पुरखों के नाम के लिए, जो कि हमारी पुश्तैनिक ज़मीन है। हम कोई न हमारे हाथे की बनाई है, ना हमारे पति के हाथे की बनाई है, ना हमारे ससुर के हाथे की कुछ बनाई दिन है। पहले भी अतीक ने फ़ोन किया था शायद आपको, अतीक या अशरफ ने, किसी ने? हाँ, किए थे। हमारे पोता का हटा ले गए थे, तब फिर मैं पठाए थे, मेरा पोता मिल गया है कि आप मुकदमा न लड़ो, जो है तो हटा लो, तुम्हारा बेटा। अशरफ ने कहा था? अशरफ ने कहा। चूँकि अपनी बात बहुत क्लियरली नहीं कह पा रही, तो वकील साहब भी हैं जो के मिश्रा जी हैं, तो उनसे थोड़े से नटसेल में समझने की कोशिश करते हैं कि 1989 से मुकदमा चल रहा है, अतीक और अशरफ, उसका पूरा एक तंत्र जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के आगे इतने सालों से न तो कोर्ट में गवाही होती थी, न सबूत मिलते थे, न मुकदमा दर्ज होता था। हालात ये थे कि अतीक क्राइम करता था, पुलिस वाले को फ़ोन करता था, मेरा नाम अतीक अहमद है, मुकदमा नहीं कर सकते हो। जो मुझे पता चला है, मैं ऐसे अधिकारियों के नाम नहीं लूँगा, कि डीएम और एसपी तक वहाँ सर झुकाया करते थे। तो जाहिर सी बात है, क्लासिक केस है। तो सूरजकली जी के जो वकील हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। मिश्रा जी, मतलब ये जो लगातार हो रहा है, मामला फंसा कहाँ है? ये हमारा नाम के मिश्रा है जी। इनकी ज़मीन 12.5 बीघा मौजा झलवा में है। झलवा इलाहाबाद शहर का बेशकीमती यहाँ ज़मीनें हैं, तो वो ज़मीनों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। 89 में अतीक अहमद यहाँ का विधायक हो चुका था, तो वो जब विधायक हो गया था तो शुरू से ही उसकी जो है लोगों की ज़मीन कब्जा करना, अपराध करना, शुरू से पेशेवर अपराधी रहा। तो उसने इस बात का नाजायज़ लाभ लेके इनके पति के, चूँकि इनके पति इकलौते अपने माँ बाप की संतान थी, पुश्तैनी इनकी ज़मीन थी 12.5 बीघा, उस ज़मीन को उसने जो है इनके पति को गायब करके एक फर्जी दस्तावेज बनाया। उसी दस्तावेज के आधार पर इस ज़मीन के फर्जी लोगों को सचिव बना के इनकी ज़मीनें 250 लोगों को बेच के अरबों रुपया कमाया। समय समय पर जब ये विरोध करती रही या न्यायालय की पैरवी करती रही, तो इनको जान से मारने की नीयत से इनके ऊपर अनेकों बार हमले हुए। उस हमलों में जैसे एक मुकदमा लिखा गया 91 सन 2001, जिसमें गैंगस्टर भी लगा। दूसरा मुकदमा 253 सन 2002, उसमें भी गैंगस्टर लगा। तो हमारा ये कहना है कि पुलिस प्रशासन ने इनका हमेशा साथ दिया, और जब इनके साथ गंभीर घटनाएं हो जाती थी तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती थी। वो विधायक 5 बार का हुआ करता था। तो पुलिस फायरिंग हुई थी इन पर, तब तो वो विधायक सांसद फायरिंग की घटना 2016 में हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसकी सरकार थी, और वो जेल के बाहर था। वो और उसके भाई, उसके गिरोह के लोगों ने 2016 में उसके जयश्री उर्फ सूरज और कली उनके बेटे के ऊपर प्राणघातक हमला किया, और दिन में 9:30 बजे फायरिंग किया, जिससे इन सूरज कली को गोली लगी, उनके बेटे को गोली लगी। चूँकि गोली लग गई, समाजवादी पार्टी की सरकार है, शासन प्रशासन देख रहा है, तो वो इनका मुकदमा थाना धूमनगंज में दर्ज नहीं होने दिया। उस समय अतीक अहमद जेल के बाहर था, अशरफ भी बाहर था, वो थाने में दोनों बैठ गए और मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन ने सूरजकली जयश्री की बराबर मदद की, और उसने जो है मुकदमा लिखा, अपराध संख्या 135 सन 16, जिसमें विवेचना उपरांत 2017 में अतीक की गिरफ्तारी हुई, जेल गया, और अशरफ की 2020 में गिरफ्तारी हुई, जेल गया, और 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट प्रेषित हुई, शेष लोगों के खिलाफ नक्सल में कहे कि जब सरकार बदली यूपी में, बीजेपी की आई, उसके बाद से चीज़ें ट्रैक पर आई, ट्रैक पे आने लगी, और इनको न्याय मिलने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद के मिश्रा जी। तो सूरजकली जी से जो बात करते करते बेहद भावुक भी हो गई थी, और जिस पर गुजरता है वही जानता है कि क्या हुआ था।